Hello everyone, in this video we gonna to solve the question that is defined coefficient of self inductance और self inductance। इस वीडियो में हम समझेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों का एक ही नाम है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। सो we know that flux linked with coil is always directly proportional to current flowing through the coil। हम जानते हैं जो फ्लक्स लिंक्ड होता है कॉयल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल, यानी जितनी करंट कॉयल से फ्लो कर रही हो फ्लक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉयल। सो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक लेटर आएगा दैट इज आई, दैट इज एल। सो हियर वेयर, और जो यल है वो क्या है, वो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है। सो एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे जो एल है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। दैट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, और हमने फैराडे सेकेंड लॉ में पढ़ा था, वी नो दैट इन फैराडे सेकेंड लॉ EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of flux। ये हमने पढ़ा था फैराडे के सेकेंड लॉ में, और वहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया था तो एक कांस्टेंट आया था k, और वहाँ पे k की वैल्यू आई थी 1। सो यहाँ पे वही एक वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। माइनस साइन ये दिखाता है कि जो निगेटिव साइन दिखाता है कि जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है कॉइल में वो अपोज कर रहा होगा चेंज इन फ्लक्स को। EMF इंड्यूस्ड जो हुआ है कॉइल में वो चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैराडे सेकेंड लॉ, जहाँ पे हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था। सो इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम सेल्फ इंडक्टेंस की जो है इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, और सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वेशन से हम सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन यहाँ पे करने वाले हैं। सो E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, यहाँ से हम लिखेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस डी, फाई का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था दैट इज L इंटू आई। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और अपॉन में है dt। सो इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा है, अब यहाँ पे है E इज इक्वल टू माइनस डी, सो अब यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस L, जो है वो एक कांस्टेंट है तो वो आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा di/dt। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है di/dt वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। सो di/dt इज इक्वल टू L। सो यहाँ पे बचा L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। सो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आया सेल्फ इंडक्टेंस का वो है L इज इक्वल टू माइनस का E अपॉन di/dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू माइनस का E di/dt। दिस इज द सेम इक्वेशन, these two equation are same। सो इस तरीके से हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। अब इस इक्वेशन से हम जो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन डिराइव करेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं कि SI यूनिट क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। सो SI यूनिट
SI unit is Henry और Weber पर एम्पियर। सेल्फ इंडक्टेंस का जो SI यूनिट है वो है हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर। ये वेबर पर एम्पियर कैसे आया वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस is defined as EMF induced in the coil EMF induced in the coil if rate of change of current in the coil is unity means 1। EMF इंड्यूस जो हुआ है कॉइल में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के EMF इंड्यूस्ड हुआ है जो कॉइल में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल EMF इंड्यूस्ड हुआ है जो कॉइल में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट द कॉइल वो EMF induced in the coil if rate of change of current in the coil is unity। that means जो EMF induced हुआ है coil में वो rate of change of current के कैसे हो, unity हो। यहाँ पे rate means time and current means DI। so यहाँ पे जो current है और जो time है वो unity हो और EMF induced जो है in the coil if rate of change of current is in the coil is unity means 1। यानी ये सारी जो वैल्यू हो अगर 1 के इक्वल हो जाए सो वहाँ पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन होगा। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज EMF सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस कब होगा जब EMF इंड्यूस्ड होगा कॉइल में वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के कॉइल में यूनिटी के इक्वल हो। सो वहाँ पे हमारा EMF सेल्फ इंडक्टेंस वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वेबर पर एम्पियर कैसे आया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आप एग्ज़ाम में आ जाए क्वेश्चन की सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कीजिए, सो इस तरीके से आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप जो है कुछ इक्वेशन को डिराइव करेंगे, उसको डिराइव करने के बाद उसकी यूनिट भी लिखेंगे। यूनिट लिखने के बाद आप उस इक्वेशन से जो आपने डिराइव किया है उस इक्वेशन से आप वो सेल्फ इंडक्टेंस का जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। सो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। सो इस तरीके से आप सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। सो दिस इज द so this video is all about self inductance और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।